अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दूसरा रुख और मैं हूं सनाउल्लाह खान। नाजरीन, पाकिस्तान में जब भी कोई सियासी बहरान आता है या कोई सियासी हलचल होती है तो एक नया सोशा छोड़ दिया जाता है। खासकर पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत के हवाले से खराबियों को पेश किया जाता है। लेकिन इस मरतबा एक नया ट्रेंड और एक नई जो है मुहिम चलाई गई है सदारती निज़ाम के हवाले से, और ज़्यादातर ये मुहिम वो चला रहे हैं जो मौजूदा हुकूमत के जो एक तबका है, जो हिमायत याफ्ता तबका है, वो ये मुहिम चला रहा है। लेकिन हुकूमती वज़रा के जो बयानात हैं, दो वज़रा के, वज़ीर ख़ारजा के और वज़ीर इत्तलात के, उन्होंने इसे क्या सराई करार दिया है। अपोजिशन इसको तबाही करार दे रही है। इन्हीं इशूज़ पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक अटॉर्नी और माहिर कानून अशतर औसाफ साहब। इसके अलावा सरबराह हैं पिलडेट अहमद बिलाल महबूब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ हमारे साथ MB सुमरो भी होंगे और बैरिस्टर आमिर हसन साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम अशतर औसाफ की तरफ चलते हैं, वो क्योंकि चीज़ें समझते हैं। अशतर साहब, आपने भी देखा होगा कि पाकिस्तान में ये चंद सालों के बाद इस किस्म की मुहिम चला दी जाती है, लेकिन इस वक्त जो मुहिम चला रही नज़र आ रही है बड़ी मुनज़्ज़म है और बड़ी भरपूर अंदाज में चलाई जा रही है। और आज का जो ट्रेंड है अगर देखा जाए तो वो एक डिफरेंट ट्रेंड है, सदारती निज़ाम की हिमायत और इमरान खान सदर। इस किस्म के आपसे पूछना यह है कि पाकिस्तान में कोई गुंजाइश है, पाकिस्तान के आइन में, कानून में कोई इस किस्म की गुंजाइश है कि यहाँ पर पार्लिमानी निज़ाम की जगह सदारती निज़ाम लाया जाए? देखिए, ये पहली दफा नहीं हो रहा कि इस तरह की बात की जाए। जब भी आप देखेंगे कि कोई हुकूमत कमजोर पड़ रही होती है और प्रोपेगेंडा हो रहा है कि पॉलिटिशियंस हैव फेल्ड दिस कंट्री और ये कि निज़ाम जो है उसको बदलना जरूरी है और पॉलिटिशियंस करप्ट हैं, पॉलिटिशियन जो है वो डिलीवर नहीं कर सकते, अपना काम नहीं करते, कानून साजी नहीं करते, ये एक मुनज़्ज़म सी एक कैंपेन चलाई जाती है और ये पहली दफा नहीं होगा। और आपके सवाल का डायरेक्ट जवाब कि क्या हमारे आइन में ऐसी कोई गुंजाइश है, तो उसका जवाब नफी में है। लेकिन साथ ही मैं आपको बताता चला जाऊं कि हिस्ट्री जो हमारी बताती है, हमारे मुल्क की पॉलिटिकल हिस्ट्री 1958 से लेकर 1973 तक 15 साल हमारे यहाँ प्रेसिडेंट ने हुकूमत की। उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर आए जुल्फ़िकार अली भुट्टो, वो भी प्राइम मिनिस्टीरियल गवर्नमेंट थी, वो भी उसी तरह की थी जिसमें प्राइम मिनिस्टर के पास तमाम इख्तियारात थे। ये तो अब कैबिनेट के पास आए हैं ना 18वीं तरमीम के बाद। पहले प्राइम मिनिस्टर ही सब कुछ करता था। फिर 77 से 88 तक आपने देखा, फिर प्रेसिडेंट, फिर 1999 से 2008 तक आपने देखा, फिर प्रेसिडेंट। तो 35 साल आपके मुल्क में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ही चलता रहा है एंड इट हैज फेल्ड द कंट्री। आइन में हमारे तो आप समझते हैं, आप यही आपकी जो बातों से लग रहा है वो यही है कि सदारती निज़ाम जो मार्शल लॉ की सूरत में भी आया, मुख्तलिफ अदवार में आया, उससे तबाही आई और नज़र भी आता है चीज़ों की। ज़ियाउल हक का आप दौर देख लें, जनरल मुशर्रफ का देख लें, अयूब का देख लें, याह्या खान का देख लें, वो तमाम दौर अब इसी किस्म का एक निज़ाम लाने की बात की जा रही है। और इस हवाले से आपने देखा होगा कि बाज़ पेड एडवर्टीजमेंट भी चलाई गई हैं। तो आप क्या समझते हैं? आपने कानून और आइन की तो बात बता दी कि इसके पीछे है कौन सी ताकतें हैं वो चाहती हैं कि पाकिस्तान में इस किस्म की सूरत हाल पैदा हो, जो कानून और आइन में भी इजाज़त नहीं है, लेकिन उसको एक हर जो जबान है उस पर इस बहस को छेड़ दिया जाए। आप देखेंगे कि उर्फ आम में भी कहा जाता है कि जी वन विंडो शॉपिंग होनी चाहिए। तो जब वन विंडो शॉपिंग का जिक्र आता है इंडस्ट्री में, तो वो बताते हैं कि जी सारे के सारे इदारे एक पर्टिकुलर जगह के ऊपर इकट्ठे हो जाएं और वहीं पे सारे काम हो जाएं। जब वो आता है वन विंडो शॉपिंग की बात बाकी चीज़ों में, तो रेगुलेटर्स में तो कहा जाता है कि जी वासा, LDA और अगर ये सारे इकट्ठे हों तो काम करने वालों के लिए आसानी होगी। तो जो काम करवाना चाहते हैं उनके लिए वन विंडो बड़ी एक मुनासिब बात होती है। पार्लियामेंट की जो ओवरसाइट है, जो पार्लियामेंट्री कमेटीज हैं, जो प्राइम मिनिस्टर की बात है, जो कैबिनेट के ऊपर सामने जाना पड़ता है, कैबिनेट से डिसीजन लेना पड़ता है, वो सब चीज़ों से फिर मुबर्रा हो जाएंगे। और यही एक वजह होती है कि जहाँ पे आपको एक वन विंडो ऑपरेशन की ज़रूरत हो। हमारे मुल्क में जो आइन बनाया गया, जो मुत्तफ़िका आइन है, उसके अंदर क्लियरली लिखा गया है कि ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है और आपके यहाँ प्रोविंसेस हैं। ये भी याद रखिए कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी जा चुका है
और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी रिसेंटली और उससे पहले भी ये कहा है कि ये हमारे जो फाउंडिंग फादर्स हैं, यानी जो आइन बनाने वाले हैं, उन्होंने ये फैसला किया था कि हमारे मुल्क में जो बुनियादी सतून है इस मुल्क को चलाने के लिए, वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ही है और इसके अलावा नहीं है। ठीक है सर, अहमद बिलाल महबूब साहब की तरफ भी चलते हैं। अहमद साहब, आपने अशरफ साहब की भी बात सुनी, तो ये कौन है जो पार्लिमानी निज़ाम और पार्लियामेंट और पार्लियामेंटेरियन और सियासतदानों को बदनाम करने के लिए एक मुहिम शुरू की गई है और कहा है कि ये नाकाम हो चुका है? आप क्या समझते हैं, क्योंकि आप एज ए ऑब्जर्वर आपका इदारा भी देखता है, आप खुद भी देखते हैं इन तमाम चीज़ों को, आया कि पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत नाकाम हो चुका है आपके ख्याल में? बहुत शुक्रिया। देखें, ये जो निज़ाम नाकाम होने की बात है तो अशरफ साहब ने आपको बिल्कुल सही बता दिया कि जो सदारती निज़ाम था वो भी नाकाम हो चुका, और अगर पार्लिमानी निज़ाम भी नाकाम हुआ है तो फिर इसका मतलब यह है कि निज़ामों का मसला नहीं है कि निज़ाम को जिस तरह से चलाया जाता है और जिस तरह से निज़ाम की बागडोर को बड़ी तेज़ी के साथ खींचा जाता है और लोगों को काम नहीं करने दिया जाता, या इसके अंदर और भी कोई खराबियां हो सकती हैं कि अच्छे लोग सामने नहीं आते, सियासत में आने नहीं दिए जाते, ये वजूहात हो सकती हैं, निज़ाम की वजूहात नहीं है। क्योंकि हमारा जो इस वक्त निज़ाम है ये तो एक बहुत बैलेंस का किस्म का निज़ाम है जिसमें पार्लिमानी और सदारती निज़ाम की बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं। यानी बावजूद इसके कि वज़ीर आज़म के काफ़ी सारे इख्तियारात अब कैबिनेट के पास कहे जाते हैं, लेकिन हकीकतन तो इख्तियारात वज़ीर आज़म के पास ही होते हैं। कैबिनेट के किसी मेंबर की जुर्रत नहीं है कि वज़ीर आज़म के किसी राय से इख्तलाफ करे या उसके खिलाफ वोट दे दे। तो वज़ीर आज़म बहुत पावरफुल है, और सदारती निज़ाम में आपको क्या चाहिए होता है, यही बातें होती है ना कि आप वज़ीर रख सके। पार्लियामेंट से बाहर हमारे यहाँ अनगिनत आपको स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर मिलते हैं, 6 एडवाइज़र मिलते हैं, तो आपको ये सहूलत भी हासिल है। तहरीक अदम एतमाद की सूरत में आपकी पार्टी के मेंबर को यह हक हासिल नहीं है कि वो अपनी पार्टी के खिलाफ वोट दे दे, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, मनी बिल के खिलाफ वोट नहीं दे सकता। तो यूं हमारे यहाँ जो वजीर आज़म है उसको तकरीबन कमोबेश सदर के बराबर इख्तियारात हैं। ये मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा कोई इन्फॉर्म्ड डिबेट नहीं हो रही। बहुत अच्छा है, मैं बुरा नहीं समझता इस बात को कि अगर इसके ऊपर डिबेट हो जाए और लोग इसके बारे में कुछ आगाह हो जाए कि क्या सदारती निज़ाम की क्या ऐसी खूबियां हैं उनके जहन में फ़र्ज की गई, यानी उन्होंने अज्यूम कर रखी हैं कि यह बड़ी खूबियां हैं, लेकिन वो जब बहस होगी या गुफ्तगू उनके तो वो उनके सामने वाजे हो जाएंगी। तो बुरी बात नहीं है, लेकिन आखिरी फैसला तो बहरहाल पार्लियामेंट ने करना है, 2/3 मेजॉरिटी से करना है, बल्कि कुछ कानूनी माहिरीन के नज़दीक तो ये फैसला कोई आइन साज असम्बली को करना है, क्योंकि ये बुनियादी आइन का एक जुज़्व है। इसको आप सिर्फ आइन के अंदर तरमीम। अहमद साहब, जो अस्तर उसाफ ने कहा कि वन विंडो ऑपरेशन चाहते हैं, तो कौन चाहता है वन विंडो ऑपरेशन? वन विंडो ऑपरेशन आज दुनिया में मुमकिन ही नहीं है। ये जो लोग वन विंडो ऑपरेशन की आस लगा के बैठे हैं, जो भी बैठे हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे जो लोग फौज के जरिए से यहाँ जब कब्जा होता है और वो हुकूमत चलाते हैं तो उनको भी मजबूर होना पड़ता है कि वो कोऑप्ट करें, सियासी पार्टियां बनाएं या बनवाएं और उनको साथ मिला के चलें, फिर उनकी बात माने। आपको मालूम है जनरल ज़ियाउल हक साहब जितना ताकतवर चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर इस मुल्क के अंदर कालाबाग डैम बनवाना चाहते थे और वो भी नहीं बनवा सके थे, इसलिए कि उनके अपने फौज के अंदर से मुखालफत शुरू हो गई थी। तो ये अब ये जो वन विंडो ऑपरेशन है ये तो मुमकिन नहीं है। आपको इत्तफाक राय पैदा करना पड़ेगा, आपको लोगों की बात सुननी पड़ेगी, उसके मुताबिक चलना पड़ेगा। तो ये बहुत ख्वाब देखने की बात है कि आप ये वन विंडो ऑपरेशन कर लेंगे और जो वो चाहेगा एक आदमी वो कर लेगा, कभी भी नहीं कर पाएगा। अमेरिका का सदर कर पाता है, अमेरिका का सदर इतना मोहताज होता है कांग्रेस का, वो जब कई दफा बजट मंजूर नहीं होता, आपको मालूम है कि वाशिंगटन डीसी में जो गंद के ढेर लग जाते हैं क्योंकि कूड़ा साफ नहीं होता, बजट पास नहीं होता,
तो ये एक महज ख्वाब ख्याल की बातें हैं। अगर डिस्कशन करें तो लोगों को शायद ये पता चल जाएगा कि ये सारी बातें मुमकिन नहीं है। ठीक है नाजरीन, एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और कमर्शियल ब्रेक के बाद हमारी अस्तर औसाफ और अहमद बिलाल महबूब से गुफ्तगू जारी रहेगी। अख्तर साहब, कुछ बयानात हमने ये भी सुने थे, कुछ रिटायर अफसरान टीवी पे बैठकर कह रहे थे कि आइन जो है, आइन को एक आर्डिनेंस के जरिए तरमीम की जा सकती है और आराम से इस निज़ाम को तब्दील किया जा सकता है। आपको याद होगा माजी में साबिक सदर तो जनरल ज़ियाउल हक ने रेफरेंडम भी एक कराया था। तो इस किस्म के कोई ऑप्शन है? जो बातें की जा रही हैं, मैं अपनी तरफ से तो नहीं कर रहा, लेकिन जो एक डिबेट में बातें आ रही हैं वो इसी किस्म की बातें आ रही हैं, इमरजेंसी की बातें आ रही हैं, रेफरेंडम की बातें आ रही हैं और आर्डिनेंस के जरिए तरमीम करने की भी बातें आ रही हैं, खुला बात की जा रही है। तो ये क्या सूरत हाल है क्या असल में? हिस्ट्री का अलमिया ये है कि हिस्ट्री से कोई सीखता नहीं है। ये सारे काम पहले हो चुके हैं, सब मामला देखे जा चुके हैं। रेफरेंडम एक बार नहीं, कई दफा रेफरेंडम हो चुका है। ऑर्डिनेंस के जरिए आइन में तरमीम की गई और उसके बाद फिर फैसला भी सुप्रीम कोर्ट का है कि अगर आप इस तरह से काम करेंगे तो वो आइन शिकनी आप कर रहे होंगे। ना ये रेफरेंडम के जरिए हो सकता है, ना ये वाली पार्लियामेंट आइन में तरमीम करके इसके अंदर कोई ऐसी चीज ला सकती है। हम देख चुके हैं ये तमाम के तमाम मामलात को। इसमें कानून में तो मैं समझता हूँ हमारा आइन जो है वो एक हाइब्रिड आइन है, वो किसी एक पर्टिकुलर तरीके का आइन नहीं है। उसके ऊपर बड़ी मेहनत के साथ पहले भी काम हुआ और बाद में भी काम हुआ, और ये आपकी इथॉस को, ये आपके मुल्क की जो तकाजे हैं उनको चलाने के लिए एक बेहतरीन है, लेकिन चलाने वाले ठीक होने चाहिए। और इसके अंदर जो चेक्स एंड बैलेंसेस हैं उसके ऊपर जब आप चलें, अच्छा काम जो है वो लोग करते हैं, कानून नहीं करता, वो किताबें नहीं करती, वो किताबों पे अमल करने से होता है। आपका ये सवाल ये क्यों इस तरीके से हो रहा है, तो उसकी दो वजूहात मुझे समझ आती हैं। ऑल्दो आई एम नॉट ए पॉलिटिशियन, ना मैं कमेंट अपने आप को क्वालिफाइड समझता हूँ, लेकिन ये जो एक महंगाई का तूफान उठा हुआ है और जो कि इस गवर्नमेंट की जो पॉपुलैरिटी है वो जिस तरीके से ड्विंडल कर गई है, डिक्लाइन कर गई है, ये तवज्जो हटाने के लिए एक तो ये वजह हो सकती है। दूसरा, ये सारा का सारा शाखसाना इसलिए छेड़ा जाता है कि टेस्ट किया जाए वोटर्स को, और मैं समझता हूँ कि इसमें वोटर्स को टेस्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लोग अब इस प्रोपेगेंडा से बिल्कुल मुतासर नहीं होते जो कि आपको जनरल मुशर्रफ की तकरीर में सुनाई दिया, जो आपको जनरल ज़ियाउल हक की तकरीर में सुनाई दिया, जो आपको याह्या खान की तकरीर में सुनाई दिया, जो आपको अयूब खान की तकरीर में सुनाई दिया। वो तकरीरें एक दूसरे का चरबा हैं और उनको मॉडिफाई किया गया सिर्फ वक्त के तकाजों के साथ। ख्वाहिशात और जो सारी बातें और सब इसी तरह लगता है जिस तरह एक ही मंसूबा था जिसको बार बार पाए तकमील तक पहुंचाने की कोशिश की गई। याद रखें कि ये कवानीन को या आइन को तब्दील करने से नहीं होगा, ये आइन के ऊपर अमल करने से बेहतरी आएगी। ये उसी सूरत में मुमकिन है जब आप सब लोग बजाय इसके कि इदारे वन पेज पे हों, जो आपके आईनी जो सिलसिले हैं वो इकट्ठे हों। अपोजिशन और गवर्नमेंट जो है उसमें इनको इकट्ठे बैठ के इस मुल्क के अंदर जो कानूनी इस्लाहात हैं, माशी इस्लाहात हैं, सोशल इस्लाहात हैं, उनको करने की जरूरत है। ठीक है उस तरह साहब बहुत शुक्रिया। अहमद बिलाल साहब, आप क्या समझते हैं कि जो बात तो ठीक है कि आइन और कानून में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन जो हमारा पार्लिमानी निज़ाम है, अगर आप 3-4 हुकूमतें पिछली देखें तो उसमें नुकसानात भी बहुत हुए हैं, चीज़ें भी ऐसे सामने आई हैं, आवाम को रिलीफ नहीं मिल सका, आपकी पॉलिटिकल सिस्टम इतना मुस्तहकम नहीं हो सका। आज भी तमाम लोग किधर देखते हैं आपको पता है क्या चीज़ें बातें चल रही हैं। तो बेसिकली सियासतदानों को भी इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है, या सिर्फ जो अस्तर साहब कह रहे हैं कि ये सिर्फ
जो वावेला छोड़ा गया है, महंगाई और जो दीगर गवर्नेंस के इशू हैं उससे तवज्जो हटाने के लिए किया गया है? देखिए, जो सियासतदान है और गैर सियासतदान है, दोनों को ही ये बात सोचनी चाहिए कि अगर हमारे यहाँ निज़ाम ने काम नहीं किया और अगर हमारे यहाँ चीज़ें ठीक से नहीं चली और हमारा मुल्क तरक्की की मंजिल को नहीं पहुँच सका जिस पे उसे पहुँचना चाहिए था और हमारी कुछ चीज़ें नाकाम हुई हैं, तो उसकी वजूहात क्या है, ये मेरे ख्याल में सियासतदानों को भी सोचना चाहिए और सियासतदानों के साथ साथ गैर सियासतदानों को भी सोचना चाहिए। मेरे ख्याल में इसकी दो बड़ी वजूहात हैं और ये दो वजूहात में से एक वजह तो ये है कि हमारे यहाँ इंतखाबात साफ और शफाफ नहीं होते, नहीं होने दिए जाते, उसमें किसी न किसी दर्जे की मैनिपुलेशन की जाती है, उसके नतीजे में जेन्युइन लीडरशिप जो है उस तरीके के साथ बरसर इक़्तिदार नहीं आ पाती जैसे कि आज़ाद जमहूरी माशरों में होता है। और जब वो हुकूमत आ भी जाती है तो उस हुकूमत को भी बार बार बाज़-औक़ात इंटरफेयर किया जाता है और उनको अपना काम नहीं करने दिया जाता। तो ये दो काम हैं। बाज़-औक़ात नहीं, अक्सर सर, अक्सर यही होता है, हमेशा यही हुआ है, हमेशा यही हुआ है। काम करने देंगे तो चीजें इवॉल्व होंगी और बतदरीज हमने जिन मुल्कों के अंदर चीजें इस्तेहकाम आया है वो ऐसे ही आया है कि आपने लोगों को मौका दिया है, उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा है, आगे बढ़े हैं और वो फिर मुस्तहकम हो गए हैं। ऐसा नहीं होता कि कभी बटन दबाने से इस्तेहकाम आ जाए, लोगों को मौका दें और उनके अंदर इंटरफेरेंस ना करें और आज़ाद इलेक्शन होने दें। ये दो काम होंगे तो इंशाल्लाह हम इस्तेहकाम की मंजिल को पहुंच जाएंगे। बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब, अशतर औसाफ साहब। वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद MB सोमरो हमारे साथ होंगे, इसके साथ बैरिस्टर आमिर हसन साहब भी हमारे साथ होंगे और इसी इशू पर हम बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ नए गेस्ट मौजूद हैं। बैरिस्टर आमिर हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया। MB सोमरो साहब मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, वक्फे से कबल हमारे साथ अशतर औसाफ और अहमद बिलाल महबूब थे और हमने उनसे पूछा था और आपसे भी पूछते हैं कि गुज़श्ता चंद रोज़ से एक ट्रेंड चलाया जा रहा है, एक नई बहस छेड़ी गई है मुल्क में सदारती निज़ाम के हवाले से और ये बताया जा रहा है कि पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत नाकाम हो चुका है, सियासतदान नाकाम हो चुके हैं। और जबकि हमारे जो दो मोअज़्ज़ज़ मेहमान थे उनका ये ख्याल था कि पाकिस्तान के लिए बेस्ट जो ऑप्शन है वो पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है, उसको चलने दिया जाए। मेरा सवाल ये है कि ये कौन से अनासर हैं जो ये ट्रेंड चला रहे हैं, ये बहस छेड़ी है उन्होंने, और आज अगर देखा जाए गुज़श्ता एक दो रोज़ से जो ट्रेंड चल रहा है वो है सदारती निज़ाम सदर इमरान खान। तो कौन है इसके पीछे और मकासद क्या है इनके सर? बहुत शुक्रिया खान साहब। देखिए, ये जो नैरेटिव है जो चलाने की कोशिश की जा रही है ये पहली दफा नहीं है। जब से पाकिस्तान बना है तब से कभी वाज़े तौर पे और कभी छुप के या पसे पर्दा ये कोशिशें जारी हैं। और आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान बना है तो यहाँ पे जो निज़ाम था, गवर्नर जनरल मजबूत थे। जिन्ना साहब ने एक साल के अंदर तो ज़रा वज़ीर आज़म को और कैबिनेट को अहमियत दी, लेकिन उसके बाद गुलाम मोहम्मद तक का जो सिलसिला है वो आपके सामने है। फिर सदर सिकंदर मिर्जा से लेके सदर अयूब, सदर याहिया, सदर ज़िया, सदर मुशर्रफ। तो ये तो एक पुराना सिलसिला है, सिर्फ बताने के लिए कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिशियंस निज़ाम नहीं चला सकते और ये बताने के लिए कि कोई और लोग हैं, कुछ वो अक्ले कुल हैं, वो इकोनॉमी भी वही चला सकते हैं, वो और भी मामलात चला सकते हैं, सियासत भी वही कर सकते हैं और सिक्योरिटी को भी वही समझते हैं। तो ये एक नैरेटिव बनाया गया है जिससे 74 सालों में से 38 साल इस मुल्क के अंदर सदारती निज़ाम रहा है और नुकसान हुआ है। अब वही लोग जिन्होंने ये तमाशा रचाया था कि जिन्होंने अवाम के नुमाइंदों को, जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बाकर ने अपने फैसले में लिखा कि पिग्मीज को नर्चर किया जाता है और हकीकी क़यादत को खत्म किया जाता है। अब 74 सालों में निज़ाम पाकिस्तान के समाज को डीपोलिटिसाइज किया गया है ताकि किसी तरह लोग सियासत से नफरत करें, अहले सियासत से नफरत करें और अपने बनाए हुए लोगों को सामने लाया जाए।
लेकिन आमिर साहब कता कलामी माफ, आपके सियासतदान ही मोस्टली जो सियासतदान है वो इन ताकतों के साथ मिलकर सियासी निज़ाम को गैर मुस्तहकम करते हैं। आप देख लें, माजी में भी देख लें, आज भी देख लें, और आज भी आपकी बड़ी बड़ी जो सियासी जमातों के रहनुमा हैं वो डीलों की बातें करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें तो सियासतदान खुद भी तो इसके जिम्मेदार हैं। खान साहब, एक हद तक मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन मैं डिसएग्री जिधर से करूंगा मैं वो बात करूंगा। डिसएग्री इससे करूंगा कि जो सियासतदानों की खेप आज पेश की जा रही है वो सियासतदान थे ही नहीं, उन्हें बनाया गया है। और जिन्हें बनाया गया, चले इसी हुकूमत से लेते हैं जो आपने पूछा सवाल कि कौन कह रहा है। अब ये जो हुकूमत लाई गई है इनका सियासत से क्या ताल्लुक था? वजीर आजम से लेके इनकी कैबिनेट देखें, इनके वज़राए आला देखें, इनके गवर्नर्स देखें, इनकी सूबाई कैबिनेट्स देखें, ये सब लोग गैर सियासी लोग थे जिनके माथे के ऊपर सियासी लिख के इन्हें सियासी बनाने की कोशिश की गई है। और जब इन नाअहल और नालायक लोगों के पास ना कोई विजन था, ना कोई पॉलिटिकल फिलॉसफी थी, ना कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम था, ना कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी, हाँ सिर्फ था क्या, गालम गलोच और किसके खिलाफ, सियासत के खिलाफ, अहले सियासत के खिलाफ। और फिर जब ये कैपेबिलिटी नहीं थी, ये 3.5 साल फेलियर साबित हुए हैं। मुल्क में इतना बड़ा, अब मैं समझता हूँ ब्लंडर्स नहीं हुए जो 3.5 साल में हुए हैं। तो अब बताया जा रहा है कि निजाम गलत है, हमारी फैक्ट्री में जो तैयार करदा सियासतदान है वो गलत नहीं है। तो अब ये दिखाने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन खान साहब, ऐसी बातें तो पहले भी होती रही हैं। मियां नवाज शरीफ साहब भी कहते थे कि मैं अमीरुल मोमिनीन बन जाऊंगा तो फिर निजाम ज्यादा बेहतर हो जाएगा। और हर शख्स ने बड़ी कोशिश की है जो भी दूसरी तरफ से आता रहा है। तो मैं समझता हूं ये शोशा ना पहले कामयाब हुआ है, पाकिस्तान का समाज जो है और रियासत पाकिस्तान वो पार्लिमानी निजाम के साथ जुड़ी है। यही जिन्ना साहब ने अपनी 11 अगस्त की तकरीर के अंदर 1947 में दस्तूर साज असेंबली से बात की। यही बुनियादी असूल थे जो आइन के लिए किए गए, और यही करारदाद मकासद में भी इसी बात पे इत्तफाक राय हुआ। ठीक है सर ठीक है। आप हमारे नाज़रीन एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और उसके बाद इस मौजू पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। एमबी आमिर साहब भी बड़े क्लियर कट बात बता रहे हैं कि ये एक ख़ास किस्म के जो सियासतदान नहीं हैं जिनको सियासतदान बना के पेश किया गया है, ये उनकी तरफ से ये निज़ाम को, सियासतदानों को नाकाम साबित करने की कोशिश की जा रही है। आप क्योंकि आइन और कानून के बड़े एक्सपर्ट हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि आजकल ये बातें भी हो रही हैं कि ये आइन में तरमीम की ज़रूरत ही नहीं है, एक ऑर्डिनेंस जारी कर देंगे, इमरजेंसी लगा देंगे या रेफरेंडम करा लेंगे। क्या आप क्या कौन सी शिक है जो आपको हमें बताती है कि कौन सा निज़ाम हुकूमत चलेगा, और क्या इसमें ये जो चल रहा है इसके पीछे मकासद क्या है? देखें सनाउल्लाह, अगर आइन पे चला जाए, स्ट्रिक्टली आइन को तस्लीम करके जो आइन कहता है उस तहत चला जाए तो सदारती निज़ाम की कॉन्स्टिट्यूशन में कोई गुंजाइश नहीं है। मगर पाकिस्तान की तारीख ऐसी रही है। पाकिस्तान में पहले भी अयूब खान के दौर में जो अबूरी आइन बना, उसके बाद 73 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, उस दोनों कॉन्स्टिट्यूशन में किसी को इजाज़त मार्शल लॉ लगाने की नहीं थी। मार्शल लॉ लगे और जिन्होंने उनको जायज़ करार दिया उनको भी इजाज़त नहीं थी, उन्होंने भी जायज़ करार दिया, उन्होंने भी जायज़ दिया। और कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों में यह था कि आइन तरमीम पार्लियामेंट करेगी, मगर एक शख्स को, एक डिक्टेटर को आइन तरमीम करने के अख्तियारात दिए गए। तो मतलब पाकिस्तान में ये आइन पे चला जाए नामुमकिन है, मगर पाकिस्तान की हिस्ट्री ऐसी है, इसलिए कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, इसलिए कहा जाता है। मसला यह है कि जो सवाल खड़ा किया जा रहा है कि सदारती निज़ाम नाफिज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या आ रहा है, या जो भी बातें कह रही है, सदारती निज़ाम 2 सूरतों में आ सकता है। खान साहब नहीं ला सकते, मार्शल लॉ लग सकती है, आइन वही तब मोतल हो सकता है, अदलिया भी उनका साथ दे, तब ये सदारती निज़ाम आ सकता है, अदरवाइज नहीं है। अगर मतलब एक ऐसे लेकिन वो तो गैर आइनी होगा ना सारा। हाँ बिल्कुल,
सदारती निजाम खुद आप समझते हैं गैर आईनी इक़दामात की तरफ ये जो है सिस्टम जाने की ये सिस्टम सदारती निजाम आइन का हिस्सा ही नहीं है। सदारती निजाम लग ही तब सकता है जब आप आइन को मुअत्तल करें। आइन में तो गुंजाइश ही नहीं है सदारती निजाम की, तो आइन को मुअत्तल करने की गुंजाइश है नहीं, वो माजी में होता रहा है बंदूक और ताकत के जोर पर। मगर इसमें सारी जो चीजें हैं वो देखें, वो जिनके लिए कह रहे हैं ना, मतलब फर्ज करें अगर हो जाता है मार्शल लॉ लग जाती है, तो भाई मार्शल लॉ लगाने वाले बातें खुद सुनेंगे और सदारती निजाम पे अख्तियारात इंजॉय कराएंगे इमरान खान को, वो क्यों करेंगे ऐसे? तो ये जो मामलात हैं ये इतने आसान नहीं। और दूसरी बात ये है जो मुझे इस हुकूमत के लिए मैं हैरान हूं, ये इतने दिनों से बातें चल रही हैं तो हुकूमत ने कोई इस पे लब कुशाई करने की जरूरत नहीं महसूस की। एहसन इकबाल ने कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट में करारदाद सियासी निजाम के हक में जमा कराई, वो आज एजेंडा में होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। मगर एहसन इकबाल ने आज कौमी असेंबली में खड़े होके इस अफवाहों पे बात की है। तो हुकूमत ने, वज़रा ने जो हुकूमत पे तनकीद की गई उसका तो जवाब दिया, मगर सदारती निजाम की जो बात उन्होंने की कि ये बात हो रही है, इसकी इन्वेस्टिगेशन कराएं, ये कौन है, इसके पीछे कौन है, क्यों की जा रही है, ये एक सिस्टम कोई लपेटने की बात हो रही है, तो उस पे किसी भी वफाकी वज़रा ने, हमाद अजहर ने बार बार खड़े होकर जवाब दिया, मगर सदारती निजाम पे उसने एक अल्फाज नहीं बोला। नहीं, शाह महमूद कुरैशी ने और फवाद चौधरी ने इस पे कहा है क्या सराही है। एक दो रोज मैं आज की कौमी असेंबली की बात कर रहा हूं, तो उन्होंने जिस तरह इन चीजों को, एक बयान हुकूमत के खिलाफ आ जाता है तो 10 वज़रा उसके लिए बयान देते हैं। आप कह रहे हैं आइन के खिलाफ बयान आ रहा है, उस पर कोई बात करने उस पर हुकूमत नहीं कह रही है। और देखें ये चीज मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन पे अगर आइन को मान के चलें तो ये बातें गैर आइनी है। आइन में सदारती निजाम की कोई गुंजाइश नहीं है और खान साहब को सिर्फ इतना अख्तियार है, वो अपनी असेंबली तोड़ने की सिफारिश कर सकते हैं। बाकी असेंबली टूट जाएगी तो खान साहब सदर कैसे बन जाएंगे? आइन में सदर बनने का तरीक़ेकार तो यह है कि चारों सूबाई असेंबली वोट दें, कौमी असेंबली वोट दें। तो अगर असेंबली भी तोड़ देंगे खान साहब तो फिर सदर कैसे बनेंगे? सदर तो इस टाइम आरिफ अलवी साहब है। तो वो इस तरह जिस तरह बातें कह रही हैं, ये अगर किसी की ख्वाहिश है तो वो आइन को जैसे पहले माजी में मलियामेट किया गया है वैसे करें तो तब हो सकता है। और एक मैं बात बताऊं, ये जो कह रहे हैं कि ये निज़ाम नाकाम हो गया और सदारती निज़ाम ही ठीक है, ये हिस्टोरिकली तारीख पढ़ के देखें, ये गलत है। वो इसलिए आमिर साहब ने भी यहया खान के दौर में मुल्क टूटा। सर आमिर 2 मिनट है हमारे पास। आमिर साहब, एमडी सोमरो ने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की और बता दिया है कि आपने जब सदारती निजाम की तरफ जाना है तो इमरजेंसी लानी पड़ेगी, मार्शल लॉ लगाना पड़ेगा। और माजी में होता रहा है इसी तरह, इख्तियारात भी ले लिए गए और अदालतों ने भी आइन में तरमीम का इख्तियार दे दिया था मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। लेकिन तो क्या ये सूरत हाल तो नजर नहीं आ रही आपको? देखिए, वो तो सारे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप्स थे और वो नाकाम हो गए। और उसके बाद बचने के लिए आपको पता है कि जिसने आखिरी मार्शल लॉ लगाया था वो मुल्क के अंदर नहीं आ सकता, वो डर के बाहर बैठा हुआ है। आज ना उसे कोई अदालत कबूल करती है, ना उसका इंस्टीट्यूशन उसे कबूल करता है और कोई भी उसे तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता। लेकिन जो सॉरी एक बात काट रहा हूं, जितने भी लोग उसके साथ थे सर, आमिर साहब, जितने लोग उसके साथ थे आज हुकूमत में बैठे हैं, वो वजीर हैं सारे। जी बिल्कुल ठीक है, इसका तो मैं कह रहा हूं कि वही लोग बार बार हैं, वही इस निज़ाम से फायदा उठाते हैं और वही फिर सदारती निज़ाम की बात करते हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर खान साहब किसी भी तरह कॉन्स्टिट्यूशन पे अगर आप चलें तो मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशनली बता देता हूं, एक ही तरीका है। तरीका ये है कि ये जो मौजूदा असेंबली है, ये 2/3 अक्सरियत से अगली असेंबली को कहे कि वो दस्तूर साज असेंबली होगी और मुल्क को नया दस्तूर चाहिए, फिर इलेक्शन हो और जो दस्तूर साज असेंबली आए वो नया दस्तूर बनाए। क्योंकि आज के 1973 के मुत्तफिका दस्तूर के तहत पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम के अलावा कोई निज़ाम नहीं हो सकता। अब ना कोई रेफरेंडम और ना कोई और तरीकाकार। देखिए, मार्शल लॉ तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन की, फिर आप भले बादशाहत ले आए, भले यहाँ पे फिरौनियत ले आए, किसने रोका है आपको? अगर बंदूक के जोर पे आनी है तो फिर वो कोई निज़ाम नहीं होगा।
पाकिस्तान और हिंदुस्तान ने इकट्ठी आजादी हासिल की और तीसरा मुल्क अब बांग्लादेश है। ठीक है सर, बैरिस्टर साहब हमारे पास टाइम खत्म हो रहा है, आखिरी मिनट है, तो मैं जरा एमपी से भी आखिरी बात ले लूं। एमपी जो सदारती निजाम की बात कर रहे हैं, अगर देखा जाए कानून में तो ये आइन की खिलाफ वर्जी है, इसका भी कोई इस मुल्क में नोटिस लेने के लिए तैयार नहीं है। देखें, जितने भी हुकूमत में लोग बैठे हैं, जितने पार्लियामेंट में लोग बैठे हैं, वो आइन के तहफ़्फ़ुज़ का पहला हलफ लेते हैं। तो इनकी जिम्मेदारी बनती है, सबसे ज्यादा गुस्सा इनको आना चाहिए और ये आइन की वायलेशन है और इन लोगों का पता लगाना हुकूमत का काम है और हुकूमत गूंगी बहरी बन के बैठी हुई है और हुकूमत इस पे बार बार मुतालबे हो रहे हैं। सिर्फ ये कह देना क्या साराया ये काफी नहीं है कि ये जो कौन कर रहा है, एक प्रॉपर एक मुनज़्ज़म एक मुहिम चलाई जा रही है, सोशल मीडिया भरी हुई है, एक क्या साराइयां हो रही है और वो सब हुकूमत के तो जो हमायत याफ्ता भाई अगर इमरान खान के खिलाफ ट्वीट कर दें तो उस पे तो FIA ये सारी आ जाती है। आइन के खिलाफ बात करने पर बात हो, ठीक जो है, बुनियादी दस्तावेज। ठीक है एमपी सोमराव, बहुत शुक्रिया आपका। बैरिस्टर आमिर हसन साहब आपका। नाज़रीन, ये तो क्लियर है, हमारे तमाम जो मेहमान थे उनका इत्तेफाक है कि पाकिस्तान के आइन में सदारती निज़ाम की कोई गुंजाइश नहीं है और ये जो मुहिम चला रही है इसके कोई और मकासद है। हमें कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।